सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आना सुंदर श्याम हमारे संग कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे संग कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे संग संगत में, आना सुंदर श्याम हमारे संग संगत में। आप भी आना राधा जी को लाना, आप भी आना राधा जी को लाना, आकर मुरली बजाना हमारे सत्संगत में, आकर मुरली बजाना हमारे सत्संगत में। आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में, आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में। आप भी आना गोपियों को लाना, आप भी आना गोपियों को लाना, आकर रास रचाना हमारे सत्संगत में, आकर रास रचाना हमारे सत्संगत में। आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में, आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में। आप भी आना अर्जुन जी को लाना, आप भी आना अर्जुन जी को लाना, आकर गीता सुनाना हमारे सत्संगत में, आकर गीता सुनाना हमारे सत्संगत में। आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में, आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में। आप भी आना शंकर जी को लाना, आप भी आना शंकर जी को लाना, आकर डमरू बजाना हमारे सत्संगत में, आकर डमरू बजाना हमारे सत्संगत में। आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में, आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में। आप जब आना तो वापस नहीं जाना, आप जब आना तो वापस नहीं जाना, आकर सुख शांति देना हमारे सत्संगत में, आकर सुख शांति देना हमारे सत्संगत में। हमको अपना बनाना हमारे सत्संगत में, हमको अपना बनाना हमारे सत्संगत में। आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में, आना सुंदर श्याम हमारे सत्संग
आना सुंदर श्याम हमारे सतसंगत में, आना सुंदर श्याम हमारे सत्संगत में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता माता की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्जुन के जो मन में भावना थी कि मैं आपका जो रूप है मैं देख नहीं पा रहा हूं, व्यथित हो रहा है, इसलिए आपका जो परम तेज रूप है वो हर्षित भी हो रहा है और व्यथित भी हो रहा है। इसलिए आप मुझे अपने जो रूप मुझे ये शांत कीजिए, मेरा जो मन अशांत हो रहा है। हे सहस्रबाहो भव विश्व मूर्ति, आप चतुर्भुज रूप मुझे दिखा दीजिए। 46 में कहा, 47 में भगवान ने कहा ठीक है मैं तुमको दिखा देता हूं, मगर ये जान लो ये जो मैंने रूप दिखाया तुमको विश्व रूप, ये पहले किसी को नहीं दिखाया था। और ये जो रूप है किसी भी साध्य को पाने के लिए साधना चाहिए। ये जो साधना है 48 में 4 साधना बताइए। एक होता है वेद और होता है यज्ञ, तो इसको वेद यज्ञ एक भी जोड़ दे, और वेद अध्ययन, वेद जो कमन है, वेद यज्ञ वेद अध्ययन 2 हो गया, दान 3, क्रिया 4, तपो 5। अगर अलग अलग करें तो और ज्यादा हो जाएगा। तो वेद के पाठ, फिर वेद के यज्ञ, फिर वेद के अध्ययन स्वाध्याय, फिर वेद पाठ और वेद अध्ययन में कोई फर्क भी नहीं माना गया है, एक ही है, इसलिए इसको 2 ही ले। वेद यज्ञ माने वैदिक यज्ञ और अध्ययन वेद अध्ययन, तो इस ये साधना मानी गई भगवान को पाने के लिए। तो इससे भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, ये भगवान खुद ही बोल रहे हैं। न वेदों के पढ़ने से, न दाने से, न तप और यज्ञ के अनुष्ठान से, विश्व रूप मेरा यह इस लोक में, न देखा तेरे बिना किसी और ने। ये तेरे बिना और किसी ने नहीं देखा। और तुम जो भी बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर मन जो विक्षिप्त हो रहा है वो विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। अब मैं तुझे बता रहा हूं, मेरा जो सौम्य रूप है, मेरा जो चतुर्भुज है, उसको तुम फिर देखो। 49 माते व्यथा माच विमूढ़ भाव, दृष्ट्वा रूपं घोरमद्रं ममेदम्, व्यपेतवेभि प्रीतमना पुनस्त्वम्, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, माते व्यथा माच विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रं ममेदम्। सुनो, फर्स्ट है व्यपेतवेहि, तुम्हारे अंदर जो भय है ना, भी मन भय, उस भय को दूर करो। मम इदृक् घोर रूपम, ये जो घोर रूप से ही तुम्हें परेशानी है ना, तुम्हें सौम्य रूप से परेशान नहीं। किसी भी चीज में भी, हम लोग भी व्यवहार में आप देखना, उत्पत्ति में हमें ठीक लगता है, विकास में भी ठीक लगता है, हमें संहार में, नष्ट में बड़ा तकलीफ होता है।
है ना। अब देखो ना, सब राज्यों में जो पार्टी के संहार हो गया, कितना खराब लगता होगा उसको, और जो उस पार्टी की उत्पत्ति विकास हो गया उसको मजा आ गया, है ना। तो इसलिए हर देखो व्यवहार में, ये एक राजनीति दृष्टि से एग्जाम्पल बताया, व्यवहार में जैसे आप बहुत चीजें, बहुत सुंदर चीजें, खाना बनाया, ठीक है, तो खाना बनाया अच्छा लग रहा है, और उस लोभ से क्या है, खाया ही नहीं, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। कभी कभी होता है फ्रिज में रखा या फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रखा, 3 दिन 4 दिन, इतने व्यस्तता के कारण भूल गए, बस वो खराब हो गया। फिर बोले हे, खा लेते तो हो जाता, दे देते तो होता, ना खाया ना दिया, फिर क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो नष्ट हो जाता है ये। तो संहार, नष्ट होना किसी को पसंद नहीं, व्यवहार में, अपने जीवन में। तो अर्जुन को भी पसंद नहीं है। अर्जुन ने एक संहार रूप देखा है, काल रूप देखा। वो विराट रूप में जो मेन फंक्शन है ना, वो काल रूप है। अच्छा, विराट रूप होते शांत सौम्य रहता, वो नहीं है। अब जैसे हम लोग पुराण में पढ़ते हैं, भगवान विष्णु सोए हुए हैं, शेष अनंत नाग में सोए हुए, वो चतुर्भुज रूप है। सोचो, जो शास्त्र में वर्णन है, कल्पना है, क्षीर समुद्र है, और उस बीच में सुंदर सैया है, सोए हुए हैं, और समुद्र ही समुद्र है, मां लक्ष्मी सेवा कर रही है। स्कंद पुराण में भी जो इंद्रद्युम्न है ना राजा, वो इंद्रद्युम्न 1000 यज्ञ किया, कहा, जगन्नाथपुरी में। वो जो अभी जगन्नाथ मंदिर है उन्होंने बनाया, उसके पहले नारद जी है। देखो ये सब कहानी इंटरेस्टिंग है। नारद जी है, और जब पहले, जैसे आप लोग भी कोई जो गए हैं, तो पहले भुवनेश्वर होना पड़ेगा, उसके बाद फ्लाइट में जाओगे तो भुवनेश्वर एयरड्रोम, फिर उसके बाद बाई रोड जाते हो, कोई ट्रेन में जाएगा तो डायरेक्ट भुवनेश्वर होकर के जाते हो। तो ये आ रहे कहां से, ये मध्य प्रदेश से आ रहे, उज्जैनी का राजा थे ना, वो जो इंद्रद्युम्न, वो उड़ीसा का राजा नहीं था, वो उज्जैनी का राजा था, जहां हमारे भगवान कृष्ण पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था, वहां के राजा। अपने बेटे को दे दिया शासन, सब छोड़ छाड़ करके आए। नारद जी है साथ में, जो सैन्य लोग बोले हम भी जाएंगे आपके साथ, सब आ रहे हैं, क्योंकि राजा बड़े धार्मिक थे, और भगवान के दर्शन के बहाने के लिए सब लोग अपने त्याग करके आए। तो वो लोग कोई घोड़े में, कोई रथ में, कोई पैदल, हाथी आदि सब आ रहा है। वो वर्णन है किस पिस आकर के, पहले कटक आता है, उसके बाद भुवनेश्वर आता है। तो एक नदी है, महानदी, जैसे हम लोगों के यहाँ नदी है ना, यहाँ तो पंजाब है, 5 नदी, सतलेज, चुनाव आदि सब है, रावी है ना। तो वहां एक नदी है, महानदी, बहुत बड़ा नदी, और एक महानद है। तो जो महानदी है, वहां बैठते हैं, स्नान करते हैं, अपना टेंट लगाते हैं। उसके बाद एकाम्र कानन आते हैं, भुवनेश्वर को कहते हैं एकाम्र कानन। और उसी समय जो लिंगेश्वर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल, आई थिंक आप लोग गए लिंगराज टेम्पल, नहीं, आप दोनों नहीं गए। तो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, वो उस समय था, सोचो तो, ये सत्ययुग की बात है। तो जब नारद जी दर्शन करने के लिए गए, इंद्रद्युम्न दर्शन करने गए, आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर उनको कह रहे हैं, नारद इंद्रद्युम्न को बोलना 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, तब भगवान के दर्शन होगा। बस उन्होंने आनाकानी नहीं किया, सोचा ही नहीं कि क्या करना क्या है, और किया। तो उस समय भी 1000 यज्ञ जब किया, 999 कितना है, 999, और जब कर लिया, एक बाकी है, 7 दिन बाकी है, 1000th वाला,
उनको 3-4 बजे एक स्वप्न हुआ। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग। स्वप्न हुआ क्या? समुद्र, क्षीर समुद्र में वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो तुरंत आकर के गुरु को कहा, नारद जी को। नारद जी ने कहा तब तो हो गया, उन्हीं से ही कुछ कृपा होने वाली है। तो उन्होंने जो वर्णन क्या कहा, सौम्य रूप, तो यहाँ पर भी सौम्य रूप। अगर यही चीज उनको भयंकर रूप देखते तो वो डर जाते। अच्छा, वो तो सात्विक राजा है, उनका पर्पज है बचपन से मैं भगवान का दर्शन करूं, तो भगवान सोचे इसको बेचारे को क्यों हैरान करना है। जो जिस ये युद्ध करना, इसको भगवान ने निमित्त ही बनाया युद्ध करने के लिए। तो जब भी कोई युद्ध करेगा ना, डर लगता है। आप सोचो ये साइकोलॉजी वाली, युद्ध जो करना, मर जाऊंगा, मैं मार दूंगा, यही तो अर्जुन के अंदर है। वो डर को हटाने के लिए और एक डर चाहिए, एक छोटा कांटा को हटाने के लिए और एक बड़े कांटा चाहिए, है ना। अब हम लोग जो ऑपरेशन भी करते वो करते क्या है, शरीर के अंदर जो चीजें हो हटाने के लिए दूसरा एक चाकू कांटा यूज करते हैं। तो अर्जुन के अंदर एक भय है, मैं मरूंगा, मैं मारूंगा, वो मरेंगे, वो मारेंगे, ये 4 भय याद रखना। आई विल डाई, आई विल किल, दे विल डाई, दे विल किल। मैं मरूंगा, हाँ, मैं मारूंगा, हाँ, वो मरेंगे, वो मारेंगे, बस। अर्जुन का जो भय है वो हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला नहीं। आई विल डाई वाला नहीं, मैं मरूंगा। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन युष्मी प्रतिवत्सामि पूजारहा वरिशोधन। खुद ही बोल रहे। तो भगवान ने सोचा कि ऐसे में करूं जो उनको उसको देख के डर लगेगा। तो उन्होंने क्या किया ना, डरे हो, इसलिए विश्वरूप दिखाया और कह भी दिया सब आपके अंदर घुस रहे हैं, ये विराट रूप है। अच्छा, भगवान अगर विराट दिखा देते, शांत होते, जैसे पिक्चर का स्टिल होता है ना, जब आप लोग इंटरनेट में अभी ऑनलाइन में ये लोग सुन रहे और आप लोग तो अभी है ऑफलाइन में, कभी कभी होता है, तो अगर इंटरनेट वीक है तो मेरी आवाज भी नहीं आ रही और मैं कुछ बोल रहा हूँ, हिल नहीं रहा, स्टिल पिक्चर, स्वामी जी क्या हो गया, स्थाणु हो गए, है ना। अगर ऐसे भी पिक्चर होता ना, किसका, विराट विश्वरूप का, तो भी गनीमत। अर्जुन कुछ नहीं बोलते, हम लोगों के लिए मुश्किल है, ऑनलाइन वालों के लिए ये क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, चुप हो रहे हैं, मगर उनके लिए बढ़िया होता है। और नहीं है वो क्या, इन एक्शन, इट इज इन प्ले, इट इज इन मूवमेंट, इट इज इन मूव। इसलिए तो मूवी बोलते हैं, मूव से ही मूवी, मूव हो रहा है क्या, सब आ रहे जा रहे खा रहे पी रहे, वो हो रहा है, आग जल रही है, वो हो रहा है, वायु अग्नि सब, इसलिए मुश्किल है। क्योंकि भगवान गत्यात्मक, जो काल होता है ना, खाली नहीं बैठ सकता है। अब देख, जो काल है, इवन काल कलयता महम, भगवान कहते मैं गणनाओं में भी काल हूं, और अहम अक्षय काल, मैं अक्षय काल हूं। तो जो काल है वो स्टैटिक नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता, वो चलता ही रहेगा। इसलिए डर गए। तो अर्जुन ने, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा ये जो मेरा इद्रिक, ऐसे इद्रिक मैंने ऐसे, दिस टाइप ऑफ, जो मैंने अभी आपको बताया, घोर मिद्रिक इद्रिक घोर रूपम दृष्टवा ते व्यथा मा, तुम्हारे अंदर व्यथा, तुम्हारे अंदर एजिटेशन, तुम्हारे अंदर दुख, तुम्हारे अंदर चित्त व्यथा और चित्त में जो व्याकुलता है, विमूढ़ भाव है, वो नहीं होना चाहिए। विमूढ़ भाव माने तुम समझ में नहीं आता है, तुम्हें, तुम्हारा भाव, तुम्हारा चित्त मोहित हो गया है, तुम पुनः व्यपेत ही, तुम प्रसन्न चित्त हो जाओ, व्यपेत में निर्भय हो जाओ, भय तुम्हारे से निकल जाना चाहिए, व्यपेत ही प्रीतमनाः
प्रसन्न चित्त से, प्रीतमा प्रसन्न चित्त से मेरा यह चतुर्भुज रूप तुम जो पहले देखते थे फिर देखो, पुनः तुम तदेव में रूपमिदं प्रपश्य, तुम चतुर्भुज रूप देखते थे उसको फिर देखो। कहा जाता है, जैसे मैंने कल बताया था, भगवान ज्यादातर चतुर्भुज रूप में रहते थे। लीला करते समय द्विभुज, दो भुजे, दो। हम लोग आदि हो गए कृष्ण का दो में, मगर जब देवकी स्तुति करती है भगवान को देखते हैं चतुर्भुज। कौशल्य भी राम जी को देखते हैं चतुर्भुज। वो कहते हैं कि आप कीजिए शिशु लीला, आप शिशु लीला कीजिए चतुर्भुज रूप। और मैंने कल कहा था रुक्मिणी के मैं उस समय चतुर्भुज। पौंड्रक जो वासुदेव बना हो जरा एक मिथ्या वासुदेव है, उसने भी चतुर्भुज रूप देख करके मिमिक्री किया, वो भी चतुर्भुज किया। तो इसलिए चतुर्भुज रूप भगवान ने दिखाया। तो 49 में हिंदी में क्या कहते देखो, मेरा रूप देख विकराल भी, न हो मूढ़ता और व्याकुलता ही, भय छोड़ कर तू प्रसन्न हो, ले देख मेरे उस रूप को, मेरे उस रूप को जो चतुर्भुज रूप को, सौम्य रूप है वो, और उसको तुम देख लो, तुम अपना जो भय है उसको छोड़ दो। तो 45 में जो अर्जुन ने कहा था कि हे देवेश, हे जगन निवास, मेरा मन प्रव्यथितम, शब्द देखना 45 का, प्रव्यथितम भगवान ने भी यहीं पर भी यूज कर रहे हैं, व्यपेत भी, उसका उल्टा प्रव्यथितम का उल्टा है व्यपेत भी, भय मत करो, तुम्हारा मन जो चंचल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। 49 हो गया। अब इसको भगवान ने दिखाया, भगवान दिखाया इसलिए बोल नहीं रहे, अर्जुन ने देखा इसलिए बोल नहीं रहा है। अब जो बोलने के लिए नौकरी कर रहे हैं या बोलने के लिए है, बोलने के लिए उनको कृपा मिली, वो बोल रहे हैं। ठीक है, भागवत महाभारत में वर्णन है 18 दिन के लिए। आप थोड़ा सा कल्पना करो, मैं जिस ढंग से बोल रहा हूं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, संजय भी है, ऑल एंड सडन खबर आया द्वार की, महर्षि व्यास आ रहे, व्यास उठ गए, तुरंत धृतराष्ट्र उठ गए और व्यास आए। उस समय कोई नहीं होंगे, व्यास को संजय ने आसन आदि दिया और कहा कि देखो मैंने तुमको कहा था ये युद्ध न हो टालने के लिए उपदेश दिया था, मैं 2-3 बार आया था, कृष्ण भी, वासुदेव कृष्ण भी आए थे, फिर भी तुमने स्वीकार नहीं किया। अब युद्ध तो होने वाला है, अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। कहा कि नहीं महर्षि, मैं देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता है हाँ कि हम हार जाएंगे। तो देखना भी एग्जिट पोल में जिसका जिसका हारने का वो जानते हैं ना, वो बड़बड़ाते हैं इधर उधर की बातें, एग्जैक्ट धृतराष्ट्र जैसा है, और वो आते नहीं है, बात करने के लिए नहीं आते। तो इसी प्रकार यहां तो धृतराष्ट्र कहा कि नहीं, तब कहा कि सुनो, ये सते संजय राजन, हे राजन, ये महाभारत का श्लोक है, हे राजन एस, ये जो संजय है, युद्धम एतद वदिष्यति, मैं उनको देता हूं ज्ञान, दिव्य चक्षु, युद्ध में क्या हो रहा है ये तुमको बता देगा। 18 दिन के जो शक्ति है इसको मिलने वाला है, मैं दे दूंगा। एसते संजय राजन युद्धमें तद वदिष्यति, एतस्य सर्व संग्रामे न परोक्षम गमिष्यति,
यहीं बैठ करके जो युद्ध हो रहा है वो परोक्ष नहीं रहेगा, वो जान लेगा, परोक्ष हो जाएगा। चक्षुषा संजय राजन दिव्य नैव समन्वितः। हे राजन, राजन माने यहाँ पर धृतराष्ट्र, ये संजय को में दिव्य चक्षुषा समन्वितः शब्द समझ में आ रहा है? दिव्य चक्षु, भगवान ने भी दिव्य चक्षु कहा था अर्जुन के लिए, दिव्य चक्षु ददामि ते, और यहाँ पर भी वो भी कह रहे दिव्य चक्षु, अर्थात ये खाली चक्षु में देख नहीं सकते। सोचो तो, कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ कुरुक्षेत्र, दिल्ली से कुरुक्षेत्र जितना 200 किलोमीटर दूर है, तो वहां कैसे वो देखेंगे? कहते दिव्य चक्षु से वो देखेगा। और कथयिष्यति ते युद्धम सर्वज्ञश्च भविष्यति, ये 18 दिन में वो सर्वज्ञ बनेगा। माय गॉड, क्या सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? युद्ध तो देखेगा, किसके मन में क्या बात है वो भी जान लेगा। इसीलिए तो दुर्योधन के मन में क्या बात है, युधिष्ठिर के मन में क्या बात है, सब वो बता पा रहे थे। और वर्णन है महाभारत में, संध्या रात जब हो गई, सब कोई तो बचे नहीं ना, तो गांधारी रोने लगे, और ये लोग देखने के लिए, माने आंख तो निकालेंगे नहीं, पट्टी तो इसको बांधना है, निकाल सकते हो, मगर धृतराष्ट्र के कारण वो निकाल नहीं रही है, और केवल टच करके जानेंगे ये मेरे बेटे हैं। तो वो आए, संजय लेकर के आए, और वो कहा बताओ दिखाओ। संजय कहते हैं मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। संजय का नष्ट हो गया, तो बोलते हैं तब पुत्री गते स्वर्गे शोकात्तस्य मया नघ ऋषि दत्तम प्रणष्टस्ते दिव्य दर्शित त्वन्मया वै। अर्थात ऋषि ने जो मुझे दिया था दिव्य चक्षु, वो मेरा प्रनष्ट हो गया, अभी मैं एक साधारण मनुष्य बन गया हूं, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं। सिर्फ 18 दिन, 18 शाम तक था, रात जब खत्म हो गई बस और देख नहीं पाए। इसलिए अभी संजय क्या बोल रहे हैं? संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनर्सौम्य वपुर्महात्मा महात्मा वासुदेव। अगेन महात्मा माने महान आत्मा, परमात्मा। वो जो वासुदेव ने क्या किया? अर्जुनम इत्येवं तथा युक्त्वा, ऐसा कह करके, क्या कह करके? 48 में जो बताया, 49 में, सॉरी 49 में जो बताया, माते व्यथा माच विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूप घोर मिद्रंगमेदं व्यपेतवीहि प्रीतमना पुनस्तम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य। मेरा ये रूप अभी देखो, चतुर्भुज रूप, और तुम डरो मत, तुम्हारे अंदर से जो भय हो हटा दो। मैं अपने जो विकराल विराट रूप है उसको मैं हटा देता हूं। ये कह करके संजय बोल रहे, ऐसे भगवान महात्मा वासुदेव अर्जुन को कह करके क्या किया? भूयः, और एक बार, स्वकम रूपम, अपना रूप, इसका अर्थ है भगवान का अपना रूप चतुर्भुज, ये दिखाने के लिए कि विष्णु का ही अवतार है। अब क्या होता है वैष्णव धर्म में, कोई कहीं कहते हैं ये जो कृष्ण है ना, कहीं कहीं वर्णन भी है शास्त्र पुराणों में, कृष्ण जो है वो गोलोक में नित्य रहते हैं, और वो ही यहाँ आए। विष्णु एक अलग देवता है, कृष्ण मुख्य है। माने जो वेदांत में हम लोग ब्रह्म कहते हैं, जो हमेशा रहते हैं, वो ब्रह्म सगुण निराकार बनकर के ईश्वर होते हैं, और वो ही विष्णु ब्रह्मा और शंकर होते हैं, वो कृष्ण बनकर आते हैं, ये हम मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, कृष्ण जो है वो नित्य है, और यही रूप में परमानेंट वहां रहते हैं।
विष्णु तो एक देवता। तो यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण हो रहा है, भगवान कहते हैं मेरा जो स्वकम रूपम, मेरा जो रूप है ना चतुर्भुज, वो मेरा रूप है। मैं तो दिव्य बनकर यहाँ आया हूँ अवतार लेकर। स्वकम रूपम मैं तुमको दिखा रहा हूं। पुनः च सौम्य वपु भूत्वा, पुनश्च सौम्य रूप धारण करके भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया, धीरज बंधाया। सौम्य रूप, सौम्य रूप का दो अर्थ करते लोग। पुनः माने चतुर्भुज दिखाया, फिर उसके बाद द्विभुज मनुष्य रूप दिखाया, क्योंकि आगे मानुष रूपेण मनुष्य रूप बता देते हैं। अर्थात देखो भगवान को विश्व रूप और अर्थात तीन रूप उन्होंने दिखाया। दिखाया जाए तो चार रूप है। स्वामी जी तीन बोल रहे थे, अभी तुरंत चार बोल रहे, चार के साथ फिर बिस्कुट जोड़ा रहे, चार रूप है क्या? एक है निर्गुण निराकार रूप है, अव्यक्त मूर्तिना ततम, ये भी बोल रहा, हाँ अव्यक्त मूर्तिना ततम ये रूप है। सेकंड है विश्व रूप है, थर्ड है चतुर्भुज है, फोर्थ है द्विभुज, ये है चार। तो देखो शब्द से पुनः भूय, ये दो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट, पुनः और भूय और एक बार। इसलिए तो भगवान क्या कहते हैं, तो भगवान ने कह के अर्जुन को यह दिखाया चतुर्भुज तब रूप वह, श्री कृष्ण ने रूप सौम्य दिखा भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। भयभीत अर्जुन को धीरज दिया भगवान ने, ये कह करके, भगवान ने जो कहा है, कौन कह रहा? संजय। भगवान ने कह के अर्जुन को यह दिखाया चतुर्भुज तब रूप वह, चतुर्भुज रूप दिखाया। श्री कृष्ण ने रूप सौम्य दिखाया, भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। ठीक। अब अर्जुन देखने के बाद, अर्जुन कह रहे हैं खुद, वो उस समय तो डर डर कर बोल रहे थे, अब जब देख लिया उनको अच्छा लगा। अभी अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अर्जुन के जो शब्द है, अब ये त्रिष्टुप छंद से अनुष्टुप छंद आ गए हैं, सिंपल में आ गया है, सुविधा है। ठीक है, यही एकमात्र 11 अध्याय है जिसमें विश्वरूप दर्शन में हमारे वेद व्यास जी ने त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया है कि उस भाव को प्रकट करने के लिए विश्वरूप का। अब है अनुष्टुप, मनुष्य देह, अर्थात 3 स्टेज है। भगवान दशम अध्याय में, नवम अध्याय में भगवान के एड्रेस बताया। मेरा जो एड्रेस है वो है अव्यक्त मूर्तिना, मया ततमिदम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये भगवान के निर्गुण निराकार रूप है, नवम अध्याय में है। नचमत्स्थानि भूतानि, मैं सब भूतों में भी हूं नहीं भी हूं, रिलेशनशिप और रिलेशनलेस ये बताया। फिर विश्व रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज दिखाया, फिर सौम्य द्विभुज दिखाया। अब अर्जुन को स्वस्थ हुआ, प्रकृति गत माने ही इज इन काम एंड क्वाइट। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम् तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, जन को आप, जो मनुष्य को आप अर्दन करते हैं, मनुष्य को जो दुख को आप नाश करते हैं। जनार्दन का अर्थ है आप मनुष्य के दुख को नाश करने वाले हो, जनार्दन।
सर्व दुख को हरण करने वाले हो आप हे जनार्दन, मेरे भी दुख को आपने नाश किया। अभी तब इदम सौम्य मानुषम रूपम, इसका अर्थ है भगवान ने विश्व रूप से चतुर्भुज दिखा दिया, तुरंत चतुर्भुज को करके द्विभुज आ गया। भगवान को तो ऐसे नहीं करना पड़ता ना, कि जब कोई भगवान एक एक जैसे ड्रामा में होता है, एक आदमी राजा बनता है, ठीक है, तो राजा के लिए उसी ढंग का होता है, फिर जाता है, फिर वो कोई स्त्री बनता है या कोई दूसरा बनता है, तो उसको चाहिए बैकग्राउंड में जा करके समय लगेगा। ऐसे भगवान को थोड़ी लगता है, 1 सेकंड में कर देते हैं भगवान। इसमें रामचरितमानस में वर्णन है, काकभूषुंडी का जो पूर्व शरीर है ना, काकभूषुंडी को गरुड़ जी ने पूछा कि ऐसे क्या है कि निकृष्ट शरीर काक शरीर आपने धारण क्यों किया, और आप इतने कल्प तक रहते हैं इस शरीर में, तो आपको घृणा नहीं आती है? तो बोले देखो, इस शरीर में मैंने भगवान का दर्शन किया था ना, इसलिए इस शरीर को छोड़ता नहीं। अच्छा, ये शरीर मिला कैसे, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो वो कहानी बताते हैं। कहानी में ऐसे कि मैं लास्ट जन्म में ब्राह्मण शरीर हुआ था, तो एक ऋषि थे जिसका नाम है लोमस, उत्तराखंड में है ये। लोमस ऋषि है, वो मेरु पर्वत में ध्यान कर रहे थे, और मैं गया। मैं जब गया तो कहा क्यों आए हो, ना कहा कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए आया हूँ, भगवान के बारे में जानने के लिए आया। तो ठीक है, तो उन्होंने अद्वैत वेदांत के निर्गुण निराकार रूप के बारे में बताया। मैं हाथ जोड़ करके कहा नहीं, सगुण के बारे में बताइए। तो उन्होंने सगुण के बारे में बताया, और क्योंकि उनका संस्कार है अद्वैत का, फिर निर्गुण के बारे में बताया। फिर मैं बीच में सगुण के बारे में पूछा, फिर मैं बीच में कौवा जैसा बीच बीच में सगुण 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 हुआ, तो गुस्से में बोले तुम कौवा जैसा बीच में क करता है, कौवा बन जाओ। तो उस समय ब्राह्मण शरीर से मैं तुरंत बना, ये नहीं कि ब्राह्मण शरीर मरा, फिर उसके बाद अंडा आया, फिर फूटा, फिर कौवा बना, ऐसे नहीं है। ब्राह्मण शरीर गया और मैं प्रकट हो गया, जैसा हल लिया, पत्थर बन जाओ, गौतम ने अभिशाप दे दिया। ये नहीं कि अहल्या कहीं मर गई, फिर उसका बाद एक पत्थर निकल निकल करके आया, वही बन गई पत्थर। तभी तो भगवान ने टच किया, तब फिर मनुष्य शरीर बन गया। तो इसी प्रकार यहाँ भगवान को बनने में समय नहीं लगता, तुरंत होता है। यही तो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। तो मनुष्य रूप देख करके प्रकृतिम गत, ये शब्द बढ़िया सुंदर, प्रकृतिम गत, जैसे कोई मूर्छित हो जाता है तो उसको पानी दे देते, तो सेंस आ जाता है ना, तो कहता अभी ठीक हो ना, हाँ बात कर रहे, पानी पी रहे, प्रकृति में गता, माने ही इज इन वेल बीइंग, वो हो गए। अभी फिर भगवान 4 श्लोक में कहते हैं, 52, 53, 54, 55 करके गीता को 11 चैप्टर को समापन करते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, सुदुर्दर्शमिदं रूपम्, सुदुर्दर्शमिदं रूपम्, दृष्टवानसि यन्मम, दृष्टवानसि यन्मम, देवाप्यस्य रूपस्य, देवाप्यस्य रूपस्य, नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः, नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। तुमने जो मेरा ये रूप देखा, अभी ये 2 चीज बता रहे, पहले सुन लो क्या। तुमने जो मेरा ये रूप देखा ना, ये इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता लोग भी इस रूप को दर्शन करने की इच्छा करते हैं। अब कौन से भगवान चाहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं विश्वरूप, और कुछ लोग कहते हैं चतुर्भुज। कहते हैं चतुर्भुज तो कॉमन है, देवता लोग देखते हैं ना। भगवान ने विश्वरूप के बाद जो चतुर्भुज दिखाया, कुछ अलग ढंग का दिखाया। कुछ लोग यही कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान जो रेफर कर रहे हैं
वो है विश्व रूप के लिए। तुमने जो विश्व रूप देखा ये कठिन है, देवता लोग भी नहीं देख पाते हैं, ये बहुत कठिन है, सूददर्श दिखाई, कठिन से दिखाई देता है, दुखेन दुर्दश, अत्यंत ये है। तो रियली ज्यादातर विश्व रूप को ही माना गया है। चतुर्भुज तो कॉमन है, भगवान तो बार बार चतुर्भुज दिखा देते हैं, तो ये जो विश्व रूप है वो बहुत ही दर्शन करना कठिन है। देखा जो तूने मेरा रूप यह दुर्लभ बहुत ऐसे दर्शन ही है, इस रूप को देखने के लिए सदा देवता भी तरसते रहे। इस रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। त्रैलोक्यम अपि इदम यम निरीक्ष रूपम यदे तत, भागवत में वर्णन है, कहते हैं ये त्रैलोक्य में ये जो विश्व रूप है इसका देखना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है, इसलिए ये मैं तुमको दिखाया हूं। ठीक, फिर भगवान कहते हैं, पहले भी भगवान ने यही कहा कि वेद, यज्ञ, ध्यान, अध्ययन, क्रिया और तप इससे नहीं देख सकते हैं। कौन से श्लोक में कहा था, देखो 48, न वेद यज्ञाध्ययनेन दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरग्रैः, देख नहीं सकते, इसको फिर दोहरा रहे भगवान, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मां यथा। तुमने जो इस विश्व रूप को देखा ना, ये तो मेरी कृपा से तुमने देखी, ये कृपा साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। यत्न क्या है, एक दो वर्ड होता है, एक है कृपा साध्य और एक है यत्न साध्य। यत्न माने साधना, प्रयत्न। अब जैसे आपको यत्न करना है यहाँ आने के लिए, फिर यहाँ आने के लिए यत्न करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, अपने आप मिलेगा ज्ञान। तो जो ज्ञान मिल रहा है वो कृपा साध्य है, वो मगर मन में ग्रहण नहीं करेंगे अलग बात है, मगर यहां तक आने के लिए यत्न साध्य है। तो कहते ये जो सब साधना है ना अर्जुन, वेद, वहां वेद यज्ञ अध्ययन कहा था, यहां भी क्या कह रहे, वेद के द्वारा नहीं, वेद अध्ययन के द्वारा नहीं। तो ये वेद माने वेद अध्ययन, तपस्या, दान, यज्ञ माने यज्ञ, तो वेद यज्ञ। तो वेद से पहला वाला वेद से अध्ययन हो गया, और जो यज्ञ यज्ञ से यज्ञ हो गया, दो हुआ, तपस्या, दान। इन चारों से नहीं प्राप्त कर सकते हो। शक्य एवं विधो दृष्टुः दृष्टवानसि मां यथा, नहीं जान सकते। फिर कैसे जान सकते हैं, बस एक ही है। देखो ये शैली है, क्या शैली है, द्वितीय अध्याय समापन होते ही अर्जुन का प्रश्न आ गया, तो द्वितीय अध्याय में जानबूझकर बीज डाला, सांख्य योग और योग बुद्धि, कर्म बुद्धि, फलदा तृतीय में प्रश्न पूछेंगे। पंचम अध्याय में बीज डाला लास्ट में ध्यान के लिए, तो षष्ठ अध्याय में ध्यान विषय हो गया। एक होता है बीज और एक होता है विषय, ठीक है। सप्तम अध्याय में बीज डाला, अष्टम अध्याय में क्वेश्चन के साथ मिल गया विषय। सप्तम अध्याय में जो बच गया था उसको नवम अध्याय में भक्ति माध्यम से फिर किया। दसम अध्याय में जो बीज किया उसको फिर उन्होंने क्या किया कि जो विभूति के रूप में फिर एकादश अध्याय में विश्व रूप में बताया।
एकादश अध्याय के इसी श्लोक में ये जो 54 और 55 में 20 के रूप में बताते हैं अनन्य भक्ति, और नेक्स्ट अध्याय का नाम है ये सही है, क्यों यहीं से दे देते। देखो मैं शब्द भी दे दिया तुमको, क्या है अनन्य भक्ति, और इसलिए रोक नहीं सकते। नहीं स्वामी जी 11 चैप्टर हो गया ना, हाँ अभी खत्म करो, नहीं भगवान ने डाल दिया अनन्य भक्ति, फिर 12 चैप्टर लेना ही पड़ेगा ना। कब लोगे? अप्रैल में लेंगे, कब बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देखो अनन्य भक्ति के बारे में 2 श्लोक में बता करके समापन करते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः, भक्त्या त्वनन्यया शक्यः, अहमेव विधुर्जुन, अहमेवं विदुर्जन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान खुद कहते हैं ये जो साधना है इससे भगवान का दर्शन नहीं होता है। 53 में 53 फिर ये इसका अर्थ ये साधना का कोई प्रयोजन नहीं है ना। है क्या प्रयोजन? अंतःकरण शुद्धि। क्या प्रयोजन? चित्त शुद्धि। क्या प्रयोजन? तैयारी। जमीन में जब हम रोप डालते हैं ना, रोपण करते हैं, तो उसके पहले जमीन को तैयार करनी पड़ती है। तो जो तैयारी करना ही है यज्ञ दान तप आदि, और जो अनन्य भक्ति है वो रोपण कर दिया। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति का शंकराचार्य बड़ा सुंदर 2 अर्थ लिखते हैं, देखना क्या कहते हैं। अनन्य भक्ति माने भगवान को छोड़ करके अन्य किसी वस्तु में कभी भी नहीं होना, वो है अनन्य भक्ति नंबर 1। अर्थात एक भगवान ही है, भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं। जिस भक्ति के कारण समस्त इंद्रिय द्वारा एक वासुदेव परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपलब्धि नहीं होती है, वो भी अनन्य भक्ति है। 2 अर्थ हो गया। एक है अनन्य भक्ति माने भगवान की छोड़कर अन्य किसी पृथक वस्तु में कभी भी नहीं होना, वो अनन्य भक्ति। और एक इसने संत ने बताया अन्य भक्ति क्या है? ये यज्ञ दान तप यज्ञ अन्य भक्ति। अनन्य भक्ति भगवान के साथ, केवल भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं है, उसमें कोई साधना नहीं है, कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। तो ये जो अनन्य भक्ति है भगवान को छोड़ करके, और साधना भी केवल एक ही भगवान को पाना है, वो अनन्य भक्ति से ही तुम प्राप्त कर सकते हो। हम ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, 3 शब्द ध्यान रखना। एक ज्ञातुम अर्थात पहले जानना पड़ता है, पहले जानना पड़ता है, जानते हैं, ज्ञातुम परोक्ष ज्ञान। फिर द्रष्टुम अपरोक्ष ज्ञान। फिर प्रवेष्टुम अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा। तो ज्ञातुम, फिर द्रष्टुम और फिर प्रवेष्टुम। तो ये बताया गया है। इसको संत लोगों ने कहा श्रवण मनन निधिध्यासन। ठीक, तो ज्ञातुम श्रवण, द्रष्टुम मनन, प्रवेष्टुम निधिध्यासन। फिर ज्ञातुम में किसी ने कहा, जैसे मैंने बताया परोक्ष ज्ञान, द्रष्टुम अपरोक्ष ज्ञान, फिर प्रवेष्टुम निष्ठा, निष्ठा ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान हो गया और निष्ठा ज्ञान नहीं हुआ। तो परोक्ष ज्ञानम, अपरोक्ष ज्ञानम एंड निष्ठा ज्ञानम, ये संभव है। कैसे? अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति से ही संभव है। इतना कह करके भगवान कहते हैं देखो ये जो संपूर्ण गीता शास्त्र का ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, अनन्य भक्ति भी साधना है।
ऐसे करके जो भक्त होता है वो ही मुझे प्राप्त करता। और उसका लक्षण क्या है ना, 5 लक्षण कहते, 1 2 3 4 5। उस भक्त के 5 लक्षण करके बंद करते हैं। मत कर्म कृन् मत परमः, मत कर्म कृन् मत परमः, मत भक्त संग वर्जितः, मत भक्त संग वर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु, यः स मामेति पाण्डव। यः स मामेति पाण्डव। वो मैंने पढ़ा था ना, न वेदों से और नहीं तप से, कभी यज्ञ से न और कभी दान से ही, संभल भला मेरा दर्शन हो कब, जैसे तुझे देखा है तूने अब। फिर भक्तिया, यक दिल हो जा मेरी भक्ति करे, मैं जैसा हूँ वैसा तुझे जान ले, सफल होता वह देखने में मुझे, परंतप भक्त ऐसा मुझ में मिले। ऐसे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ये कहने के बाद संपूर्ण गीता शास्त्र का जो सारभूत है वो कर्तव्य रूप में, भक्त का लक्षण के रूप में और ये बताया। और मुख्यतः 55 श्लोक प्रश्न 20 बन गया। उसके लिए भक्ति योग, भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है ना, इसमें बता दिया। नंबर 1 मत कर्म कृत, 5 लक्षण है भक्त के, वो ही भगवान को प्राप्त करता है, मामेति मन प्राप्त करता है। मत कर्म कृत, कर्म करता है वो और वो मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म कृत। एक सेकंड मत परम, उसके जीवन में श्रेष्ठ कौन है, मैं ही हूं। अच्छा 2 हो गया। 3 मत भक्त, मेरा वो भक्त है अर्थात उसका मन मेरे में लग गया है। देखो मत परम मत भक्त में फर्क क्या देखना, अपने मन में एक आइडियल रखना कि भगवान श्रेष्ठ है, वो हो गया मत परम, और उसके मन में भगवान लग जाना, वो हो गया भक्त। जैसे कोई नौकर है, वो मालिक के प्रति भक्त हो सकता है और मालिक को मत परम नहीं बोल सकता है। भक्त है कि उसका मन लगा हुआ है, समर्पण करता है, सेवा कर सकता है। ये 6ठ अध्याय में भगवान शंकराचार्य इसी के एग्जाम्पल देते हैं, भृत्य सेवक का एग्जाम्पल। कहते हैं भृत्य एक सेवक मालिक की सेवा करता है, वो भक्त हो सकता है मगर परम नहीं मानता उनको, क्योंकि उसके जीवन में है परम कोई और एक है। तो यहाँ पर जो भक्त है वो परम भी मानता है और भक्ति मानता है। 3 लक्षण हो गया भगवान को लेकर के। अब ये जो 2 है वो जगत के साथ उसका संबंध कैसा है। एक है भगवान के साथ उसका डायरेक्ट अनन्य भक्ति है, 54 में बताया। और अभी कह रहे हैं संग वर्जिता, संसार के साथ वो कैसे रिलेट कर रहा है, संसार के साथ वो व्यवहार कैसे कर रहा है, आसक्त नहीं है, आसक्ति रहित है। और निर्वैर सर्वभूतेषु, सब भूतों में कोई भी बैर भावना नहीं है, मैत्री भावना है, उसके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी वैर भावना नहीं है। ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। पद्म पुराण में एक सुंदर कथा भी है, लंबी कथा है मगर इंटरेस्टिंग कथा है। भूत प्रेत के बारे में है। स्वामी जी फिर डरा देते हो। अभी तो भगवान कृष्ण ने डराया, अर्जुन ने कहा कि बस ये भूत फूत मैं देखना नहीं चाहता, और यहाँ पर फिर है कथा है। एक गांव था, एक गांव में, उस गांव का नाम है प्रणीता करके नदी है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 5म स्कंद है भागवत का, तो उसमें अनेक नदियों के बारे में वर्णन है। नदी, पर्वत, ग्रह, भूलोक,
14 लोक के बारे में, इधर नीचे का 7, ऊपर का 7। तो एक नदी था, वो है प्रणीता नदी, और एक मेघंकर करके एक नगर था, उसमें एक ब्राह्मण थे, उनका नाम है सुनंदा। वो क्या किया, भगवान के परम भक्त थे वो, हमेशा उनकी एक आदत है 11 चैप्टर गीता पढ़ना, बस यहीं से डायरेक्ट शुरू। एक दिन क्या किया, वो तीर्थ करने के लिए गए। जब तीर्थ करने के लिए गए, एक गांव आए। जब गांव आए तब ये गांव में ये लोग क्या करते थे, एक रैन बसेरा था। रैन बसेरा समझ रहे हो, रात में। तो रैन बसेरा में वो भेज देते थे, धर्मशाला में। तो रात में उनके जो मित्र थे, उसको एक राक्षस खा लिया, इनको छोड़ दिया। और ये मुखिया जानबूझ के भेजते थे सौदा, क्योंकि वो कंडीशन है, वो कंडीशन बताएंगे। अब ये जो आ गए सवेरे, ये मुखिया जो आकर के प्रणाम किया, आप जरूर कोई श्रेष्ठ महात्मा है, आपके पास जरूर कोई विद्या है, सिद्धि है, आप बच गए। क्योंकि बात यह है, एक राक्षस हमारे गांव में आया और खाने लगता था। हम लोगों ने नियम बनाया कि तुम इसी रैन बसेरा धर्मशाला में रुको, जो बाहर के लोग आते हैं हम एटलीस्ट एक आदमी को भेजेंगे तो तुम्हारा खाना हो जाएगा। तो कल हमने आपको भेजा था, आपके मित्र को। देखिए, मित्र के पास इतने पुण्य नहीं था, वो चल बसे। आपके पास क्या पुण्य है? तो उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं गीता के 11 अध्याय पढ़ता हूं, उसमें भी एक श्लोक है, स्थाने प्रकृत्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या आदि, जिसमें भूत प्रेत चले जाते हैं। बस ये मंत्र में पढ़ता हूं, मैं ऐसे के सब पूरा पढ़ता हूं, इसी से ये सिद्धि मिल गई है ना। आप कृपया, आप तो अकेले हैं, तीर्थ तो जा ही रहे थे, आप हमारे गांव में और थोड़ा दिन रुक जाइए। तो रुक गए। तो उनके लिए खान पान सब व्यवस्था हो गई। एक दिन क्या हुआ, रो रो करके आके बोला कि देखिए, बड़ा मुश्किल हो गया ना। क्या हो गया ना, मेरा बेटे को ही वो राक्षस खा लिया ना। कैसे ना, बेटे का जो मित्र है वो उसको, वो रात में चला गया और उसको रक्षा करने के लिए, उसको बुलाने के लिए जब वो गया तो बेटे को भी खाया, उसको भी खाया। और मेरे साथ वो राक्षस का कंडीशन था। तो मैंने जाके गुस्सा किया, ऐसे क्या बात है, तुमने तो कहा था हमारे गांव के किसी को लोग को नहीं लेना है, तुमने मेरे ही बेटे को ले लिया ना। अभी ऐसे देखो, मैं जो अभिशाप मुझे मिला है, वो जो तुम्हारे गांव में जो ब्राह्मण है सुनंद, जिसको मैंने छोड़ दिया, उनको लेकर के बुलाओ। वो जो 11 अध्याय पढ़ रहे हैं, वो पढ़ करके मुझे अभिसिंचन पानी में करेंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और तुम्हारा बेटा भी मुक्त होगा, ये मुझे पता है। तो ये जाकर के बोले ये राक्षस कहां से आया, कैसे हुआ, ये पता है क्या तुमको ना? हाँ, बात ये है, हमारे गांव में एक पुरानी कथा है कि एक हलवाहा था, हलवा में हल चलाने वाला था, और पास में ही एक गिद्ध एक आदमी को मार रहा था। तो उसने कुछ नहीं किया ना, उसका अपना हल चलाते गए। एक संत आए और उस गिद्ध को भगाया, आदमी को बचाया और इसको अभिशाप दे दिया कि तुम देखने पर भी तुम्हारे अंदर कोई दया नहीं आई, राक्षस वृत्ति जैसा हो, तुम राक्षस बन जाओ। तो उसने तो माफी मांगा, देखिए मेरा मन तो काम में था, मैं ध्यान नहीं दिया, और मेरे अंदर जो पत्थर सामान है, इसलिए तो मुक्त कैसे होऊंगा ना। कोई एक संत है जो 11 अध्याय का पढ़ता होगा, वो अगर तुमको पढ़ करके अभिसिंचन करेगा तो मुक्त होगा। तो मुखिया कह रहा है यही कथा वो बोला है, आप ही चलिए। तो ठीक है, तो उन्होंने 11 अध्याय पढ़ा, मुक्त कराया और मुक्त हो गए। और उसका बेटा क्या हुआ, तो बोला कि मेरा बेटा, तो बोले देखो 11 अध्याय अध्ययन करके तुम्हारा बेटा भी मुक्त हो रहा है।
फिर वो बेटा को पूछा, बेटा पिताजी ये संसार में दुखी दुख है, इस एकादश अध्याय के प्रभाव से मैं भी मुक्त हो रहा हूं, आप भी इस पंडित जी से, इसे ज्ञान ब्राह्मण से एकादश अध्याय का अध्ययन कीजिए, पाठ करके मुक्त हो जाइए। सुंदर कथा है। अब है समापन हो गया। कुछ बातें अनाउंसमेंट, कल से हम अपरोक्षानुभूति लेंगे। कल से 11 तारीख कल, परसों जो 12 तारीख हम लोगों का सुंदर कांड होगा, उस दिन नहीं होगा कक्षा। कल से 11 से 20 तक अपरोक्षानुभूति, तो आगे बढ़ती जाएगी। एक दिन कल छुट्टी होगी, ठीक है। और जो भागवत चल रहा है अभी 6 से सिर्फ और 2 दिन है, आज और कल। फिर उड़िया लैंग्वेज में जो उड़ीसा के हैं वो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर मैंने नहीं लिया था उस समय, जब जून महीने में शुरू हुआ था। तो मैं अभी 6 दिन 7 दिन 7 से 8 शाम को फर्स्ट चैप्टर ले लूंगा, फलतः मेरा रिकॉर्डिंग भी रहेगा। और दिन अप्रैल में सेकंड चैप्टर ले लूंगा, तो 2 महीना में ये कंप्लीट होगा। ये हो गया उड़िया के सेपरेट वाला। बाकी यहाँ के जो क्लासेस चल रही है तो 11 से 20 तक होगा। ये कैंप में ले रहा हूं, इस कैंप में मिनिमम 19 लोग आ रहे हैं, 18-19 लोग। उनके लिए जो कक्षा है वो इनागुरेशन आदि सब होगा। 22 तारीख शाम को 7 बजे, थोड़ा 5-10 मिनट इनागुरेशन में होगा। हमारे कमेटी पेट्रोन आदि सबको स्वागत करवा देंगे। उसके बाद मेरा क्लास शुरू होगा। उसमें मैं रामगीता रामचरित मानस कर लूंगा, मुझे 4 दिन मिल जाएगा। तो रामचरित मानस का रामगीता 4 दिन, वो है 22, 23, 24, 25 शाम को 7 से 8। तो 7 से 8 है पहला दिन इनागुरेशन में, 5-10 मिनट स्वागत में जाएगा और उसके बाद प्रवचन है रोज। तो ये हो गया। तो 4 दिन का एक रिकॉर्डिंग भी रहेगा, यूट्यूब में भी आ जाएगा, एक रह जाएगा संपत्ति। बाकी रहा श्री राम गीता के ही अध्यात्म रामायण का 6 क्लासेस हो सकता है, 23, 24, 25 दिन में 2-2 क्लास। एक है 9:30 से 10:30 और एक है 4 से 5। इसी प्रकार 6 क्लासेस राम गीता के होगी। बाकी बीच में कैंप के अलग अलग सब है, वो टाइम टेबल डेलीगेट्स को बताया जाएगा क्लास के दृष्टि से। और ये 6 क्लासेस और ये 10 क्लासेस जो इन 3-4 दिन में होगा, यही जूम रहेगा। ये पटियाला पासवर्ड वाला जूम, तो आप लोग सुन सकते हो, लाभ ले सकते हो। तो ये गुरुदेव की कृपा है कि ज्ञान को बांटो। गुरुदेव ने, मैं आज बता रहा था भी कि गुरुदेव से जिनमें मिशन जो है प्लेटफॉर्म छोड़ के गए, तो भी उन्होंने निर्वैर सर्वभूतेषु, उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, अभिशाप नहीं दिया, दुखी नहीं हुए, कहा कि चलो जहां भी जाओगे भगवान की कथा करोगे। ये इसलिए कैंप हो रहा है। हमारे जो पटियाला के डिवोटीज आएंगे, सुनेंगे, और जो आप लोग ऑनलाइन में, आप लोगों को भी मौका मिलेगा। नजर कैंप में तो एक साधना के दृष्टि से सबको मौका नहीं मिलता है, मगर गुरुदेव की ये है कि क्यों हम बंधन में रखेंगे, क्यों हम सीमित कर लेंगे, सब लोग भी सुने जाने। तो ये है, ये हो गया मार्च महीना का प्रोग्राम। आप लोग थोड़ा सा अप्रैल का भी सुन लो, याद नहीं रखोगे तो मैं बार बार तो बोलता रहूंगा। अप्रैल 1 से अप्रैल 9 रामचरित मानस शाम को 4 से 6 होगा, क्योंकि अभी गर्मी का दिन भी आ रहा है। तो 4 से 6 2 घंटा होगा। अप्रैल सेम जूम, यही जूम में ही होगा। और उसके बाद 10 तारीख रामनवमी, वो फंक्शन आपको बता दिया जाएगा। फिर 11 तारीख से लेकर के कंटिन्यू 26 तारीख तक 3 ग्रंथ होगा, अपरोक्षानुभूति, श्रीमद् भगवद गीता, और जो मैं भागवत 10वें स्कंद का चल रहा था, वो अध्याय जो छूट गया वो भी लूंगा। तो इस प्रकार के अप्रैल महीना का बताया, ठीक है।
बस फिर शाम को 6 बजे मिलते हैं। जो भागवत सुनते हो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। मैंने जैसे बताया चिन्मय मिशन के अकाउंट दे दिया गया है। यहाँ पर हमारे जगन्नाथ टीवी मेरे लिए बहुत ही काम करवा रहे हैं। मेरे अपना जूम में भी वो लोग कनेक्ट रह रहे हैं, तो उनको लिए भी धन्यवाद। उन्होंने सब चार्ट दे दिया है अलग अलग प्रोग्राम का। मैं जो बोला हूं ना सब लिख दिया उन्होंने, सब चार्ट दे दिया। इवन उत्तरकाशी का कैंप भी, फिर उसके बाद मुक्तिनाथ कैंप, और अभी हमने सिद्धवाड़ी के मोना से भी पूछ लिया क्या हम प्रचार कर सकते हैं ना। यस, तो हम उसके लिए भी हम दे देंगे। सिद्धवाड़ी में एक अभिषेक, हनुमान अभिषेक का कैंप भी हो रहा है, उसका भी हम एक शॉर्ट में कि कितना देना है वो भी दे सकते हैं। आप लोग तुरंत एक लिंक में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, नचेत नहीं होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन तुरंत करोगे, एक लिंक जिनको चाहिए हम लिंक भेज देंगे, वो फॉर्म फिलअप होता है। और उसमें एक भी छोड़ना नहीं छोड़ देने से होता ही नहीं है। क्योंकि मैं खुद रजिस्ट्रेशन किया कि आपके साथ और कौन आएगा, तो मेरे साथ तो कोई है नहीं, तो मैं छोड़ दिया तो बोला हो ही नहीं रहा। फिर मैं डॉक्टर राजन का नाम लिख दिया तो हो गया, बढ़िया। फिर कुछ डाल दिया भी, तो इसी प्रकार है। तो आपको सब लिखना पड़ेगा तब होगा, ठीक है। तो ये बात है। ये कल हम दे देंगे और भी इसके बारे में बता देंगे। ऐसे प्रोग्राम आप अटेंड करते रहो। हरिओम।